प्रेजेंटेशन को देने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि आप लोगों को पता चले कि आप लोग बुकों के अंदर क्या पढ़ रहे हैं, क्या सीख रहे हैं। ये तमाम तर चीजें होती हैं। बेटा एक चीज अपने ध्यान में रखें, मैं आप लोग को बताऊं कि आप लोग बुकें जितने भी पढ़ लें आप लोग बुकें, जब तक कि आप लोग प्रैक्टिकल नहीं करेंगे आप लोग कुछ नहीं कर सकते। मैं आपको बताऊं, आपको सिर्फ और सिर्फ ये देने का मकसद ही यही था कि आप लोग प्रैक्टिकल कर सकें, आप लोग सामने खड़े होकर बात कर सकें। तो आप लोगों के लिए हम लोगों ने एक छोटी सी लैब तैयार करी, क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर मैं आपको क्लास के अंदर लेता तो वो एनवायरनमेंट नहीं बनता। जाहिर सी बात है, किसी भी चीज को करने के लिए हमें उसका एनवायरनमेंट चाहिए होता है। अगर एनवायरनमेंट नहीं होगा तो उसमें फायदा नहीं होगा आप लोगों को। तो वो मैंने आप लोगों को एनवायरनमेंट दिया। आप लोगों ने यहाँ पर आके प्रेजेंटेशन दी, बहुत अच्छी दी। जितनी आपके अंदर सलाहियत थी हमने तमाम की तमाम लगाई, तमाम की तमाम चीजें वो ऐड करी उसके अंदर। लेकिन बेटा आप लोग इस चीज का ख्याल रखें कि हमें खाली बुक के पढ़ने के रट्टू तोते नहीं बनना है कि हम खाली बुक खोलें, सुबह स्कूल के अंदर आए, मॉर्निंग के अंदर बुक्स खोलें, काम करें, काम चेक करवाएं, रीचेक करें, अच्छे नंबर लें, घर चले जाएं और पेरेंट्स खुश हो जाएं। इससे कोई फायदा नहीं है, इससे आपको पढ़ना नहीं आएगा। पढ़ना आप लोग को बेटा किस तरीके से आएगा कि आपने जो भी बुक के अंदर पढ़ा उसको आपने, देखिए कोई सी भी चीज को दुनिया के अंदर कोई भी चीज जब बनती है ना, नई चीज इजाद होती है, मिसाल के तौर पर जहाज, तो उसके हवाले से कोई नॉलेज थी, नॉलेज के मुताबिक भी कंटेंट दिमाग में क्रिएट हुआ। अगर उसके मुताबिक नॉलेज नहीं होती तो दिमाग में क्रिएट होता ही नहीं चीज। इसी की तरीके से चीजें जब तक कि आप लोग करेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, तो आपके दिमाग में कंटेंट किस तरीके से क्रिएट होगा। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप अटके, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ आपने गलतियां करी, आपने कोशिश तो करी, मेन चीज, और फर्स्ट टाइम था आप लोगों का। इसी तरीके से आप लोग के हर टॉपिक्स होंगे जो आप यहाँ पर आके रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, बता रहे होंगे, प्रेजेंटेशन दे रहे होंगे, तो उसका फायदा होगा। आपको पढ़ना आता है अल्हम्दुलिल्लाह, आपको लिखना आता है अल्हम्दुलिल्लाह, आपके नंबर अच्छे आते हैं, लेकिन उसके बावजूद अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर सक रहे, तो इनमें कोई ना कोई तो वजह है ना। इसके अंदर वजह क्या है कि हमारे अंदर सेल्फ वो नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है। जब तक के अंदर हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा हम कुछ ही नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमने अपना वक्त जो लगाया है वो सबसे ज्यादा मोबाइलों में लगाया है, हमने अपना वक्त जो लगाया है वो दूसरी चीजों में लगाया है, हमने अपना वक्त जो लगाया वो खेल में लगाया है, हमने अपना वक्त बुक नहीं लगाया, हमने मोहब्बत किताबों से नहीं करी, हमने मोहब्बत ऐसी चीजों नहीं करी जो हमें फ्यूचर में एक फायदा देंगी। बेटा ये नहीं कि इल्म हम नौकरी के लिए हासिल कर रहे हैं, क्या हमें इल्म हासिल कर रहे हैं तो हमें नौकरी चाहिए। जब आप नौकरी के लिए इल्म हासिल करेंगे तो आप नौकरी बनेंगे। और जो ऐसा हो रहा है, हमारा मुल्क पाकिस्तान जो बर्बाद हो रहा है इसी वजह से हो रहा है कि हमने इल्म को ऐसा नौकरी कर रहे हैं कि हम इंटर कर लेंगे, फर्स्ट ईयर कर लेंगे, सेकेंड ईयर कर लेंगे। यकीन माने आप 14 से 16 साल पढ़ते हैं आप लोग एक नौकरी के लिए, 14 से 16 साल। आपके अंदर शऊर आ जाए ना इल्म के लिए, करते हैं इसलिए कि हमारे अंदर शऊर पैदा हो, हमारे अंदर बात करने के तरीकेकार पैदा हो, हमारे अंदर ये चीजें पैदा हो कि हमें किस तरीके से कब और कहाँ क्या बात करनी है। तो यकीन माने आप दुनिया के सबसे कामयाब इंसान है, वरना यकीन माने आप नाकाम इंसान है। आप मुझे बताए ना, अभी आपने यहाँ पर आके खड़े होकर प्रेजेंटेशन दी, कुछ ना कुछ तो आपको कॉन्फिडेंस पैदा ही हुआ होगा कि नेक्स्ट टाइम हम इस तरीके से देंगे, नेक्स्ट टाइम हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, नेक्स्ट टाइम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो बेटा किसी भी चीज को प्रेजेंट करना वो हमें आना चाहिए। क्यों नहीं दे सकते? हमें पता ही नहीं, हमें पढ़ाया ही नहीं। जरूरी है कि आपको तमाम की तमाम तर चीजें बताएं। गेम खेलना कोई सिखाता है? खुद सीखते हैं। क्रिकेट खेलना किसी ने सिखाया? खुद सीखते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर हमें क्या होता है, इंटरेस्ट होता है। अगर मैं एक टेबल पे दो चीजें रख दूं, किताब रख दूं, एक मोबाइल रख दूं, और अगर मैं आपको बोलूं घर पे जाए तो सबसे पहले किसको उठाएंगे, मोबाइल को, किताब को? मोबाइल को। इसकी वजह क्या है? क्योंकि हमें मोहब्बत किससे, किताब से नहीं है। तो इस तरह से हमारे पास नॉलेज भी कम है। जिस दिन आपने मोहब्बत किताबों से कर ली, अपने कलम से कर ली, बैग से कर ली, यकीन माने थोड़ा कामयाब आप हो जाएंगे। बेटा ये वक्त जो चल रहा है ना बहुत खतरनाक चल रहा है। आप जितना अभी नॉलेज ले सकते हैं ना ले, ये वक्त है आपके पास, आने वाला वक्त किसी को भी नहीं पता है। तो अब आप खुद कंटेंट क्रिएट करने वाले बने। अल्हम्दुलिल्लाह आपको इतने अच्छे दिमाग है, आप पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, लेकिन हम लोगों ने अपना टाइम का एक फालतू वक्त में लगा दिया है। हम यहाँ से घर जाते ना सोते हैं, बस इसके अलावा हमें और काम नहीं है। या हम शाम में कोचिंग जाते तो हम एहसान करते हैं घर वालों पे कि सुबह स्कूल शाम में कोचिंग। ये आप
आपके वालिदैन आपसे इसके अलावा और क्या काम ले रहे हैं? मैं आपसे खाली ये पूछना चाह रहा हूँ, कुछ भी नहीं ना। तो बेटा आपको एक अच्छे स्टूडेंट से, आप सब एक अच्छे इदारे से आपकी वाबस्तगी है, एक बहुत बड़ी नेमत है। दुनिया में ना बहुत सारे लोग हैं बेटा, बहुत सारे। इस बात को आप लोग सीरियस लीजिएगा। कितने लोग हैं? बहुत सारे लोग हैं बेटा दुनिया में। अब आप मुझे बताएं, उनमें से तकरीबन 40 या 50% जो तालीम हासिल कर रहे हैं, तो स्कूल्स में कर रहे हैं, कॉलेज में कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज में कर रहे हैं। अब अल्लाह ताला ने उनमें से आप लोग को भी तालीम हासिल करने वाला एक नेमत दी है ना, तालीम हासिल करने की। अगर आपके अंदर एक बेकिंग बॉल दे देता और आपको एक फुटपाथ पे भीख मांगने के लिए खड़ा कर देता, तो आप सोचते है ना, ऐसा तो नहीं करा ना। आप लोग ये बात जानते हैं कि अल्लाह के हुक्म के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, और आप सुबह हिल के स्कूल आ रहे हैं, एक अच्छी यूनिफॉर्म में आ रहे हैं, एक प्रेजेंटेशन देने किताब भी आपके पास है, तमाम तर चीजें मुहैया है आपके पास, लेकिन उसके बावजूद आप सही तरीके से नहीं पढ़ पा रहे, तो अल्लाह ताला की नाशुक्री कर रहे हैं, नहीं कर रहे? ऐसा है नहीं है? तो आप खुद देखें ना, ये अल्लाह ताला ने जो आपके हाथों में कलम दिया है, आपके हाथों में बैग दिए हैं, आपके हाथों में बुक दी है, तो वो किस लिए दिए हैं? किस लिए दिए हैं? कि आप आने वाले वक्त के लीडर बने।